आई थिंक सबसे पहले तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो मेल टीचर्स हैं उनको नहीं रखना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा लिया, ठीक है। देखें, अब वही बात है, कहते हैं ना जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। अब जब वो इतने गिरे हुए लोग हैं तो उनके साथ तो उनको यही होता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है ना तो फिर उसको सज़ा एटलीस्ट ज़रूर दिलवानी चाहिए, यानी कि उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब जिस तरह ये मार्केट है, यहाँ भी कोई भी गुजरता जहाँ थोड़ा सा रश देखते हैं वहाँ पे मौका ढूंढते हैं और घुस जाते हैं। तो हमारी हुकूमत तो अभी करने वाले एकदम नहीं कर रही, तो इस इशू पे किसने उठना है? ये तो इंसान पे खुद डिपेंड करता है। चीफ मिनिस्टर या कोई कुछ नहीं कर सकता, अपनी मेंटालिटी खुद ही बदलनी पड़ती है इंसान। माँ तरबियत देती है बच्चों को और बेटियों को कहती है कि आपने इस साइड पे नहीं देखना या लड़कों को नहीं देखना। लड़कों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखाई जाए घर में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। मैं हूं मरियम राशिद। हमारे माशरे में ख़वातीन को क्या, बच्चों को भी उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ नहीं मिलते हैं। हमारे जैसे गुज़िश्ता दिनों में एक स्कैंडल सामने आया है, हमारे शहर के मशहूर निजी स्कूल में बच्चों को जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की गई है। इस पे कई बच्चों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की और कई ऐसे बच्चे हैं जो खौफ के मारे, जिन्होंने अपनी कभी भी आवाज़ बुलंद की ही नहीं और चीज़ का शिकार होते रहे। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। वो इस खौफ की वजह से कि शायद उनकी तालीम मुतासिर ना हो जाए, उनको घर तक महदूद ना कर दिया जाए। माँ बाप शर्मिंदगी की बाइस भी इस तरह का जिक्र किसी से करना पसंद नहीं करते हैं। आइए हम इस हवाले से लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है और उनको क्या लगता है कि कौन से इक़दाम उठाने चाहिए हुकूमत को और माँ बाप को, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको जैसे पता है कि ख़वातीन अब मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हो गई हैं, वो अब काम के लिहाज से भी घर से बाहर निकलती है तो उनको बहुत हरासा किया जाता है। मर्द इवन के बच्चे भी उनको इस तरीके से छेड़ रहे होते हैं, तो आपका उस पर क्या राय है? हाँ, मैं तो यही कहती हूँ कि वो बहुत बुरी बात है, उनको बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। लेडीज़ पता नहीं किस तरह परमिशन लेके बाहर निकलती हैं इतनी गर्मी में और लॉकडाउन में भी, तो फिर इस तरह जो है ना उनको नहीं करना चाहिए कि वो इस तरह छेड़ाछेड़ी करे। और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि जैसे अपनी बहनों की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं इस तरह दूसरों की भी इज़्ज़तों का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा थैंक यू सो मच, उसी मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू। एक्चुअली ऐसा है कि आजकल ये जो मीडिया है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ में जो है, जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती जा रही है। तो और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं और या नॉर्मली जो हैं गर्ल्स, वो इतनी उस लेवल पे इतनी मैच्योर नहीं होती हैं, तो वो डर जाती हैं या कुछ इस तरह से सेक्सुअल हरास हो जाती हैं। और बेसिकली इसमें ज़्यादा जो है ज़िम्मेदार जो हैं टीचर्स या जो है मैच्योर लोग हैं ज़्यादा। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये सब जो करते हैं ना वो बिल्कुल तरबियत पे डिपेंड करता है सबसे पहले। और मोस्टली अनएजुकेटेड लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। एजुकेटेड लोग भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा यही कि सोसाइटी पे डिपेंड करता है, आप जहाँ रहते हैं माहौल का बहुत असर होता है आप पर, ठीक है, आपकी फैमिली का भी। तो ये तो हर जगह आम होता है, आप कहीं भी चले जाएं। मतलब हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब औरतों को हमेशा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, तो मर्द अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो ये चीज़ें तो हर जगह होती है। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ भी आप जिस तरह ये मार्केट है, यहाँ भी कोई भी गुजरता जहाँ थोड़ा सा रश देखते हैं वहाँ पे मौका ढूंढते हैं और घुस जाते हैं। तो ये सब तो हर जगह आम है, मतलब हमारी सोसाइटी में, मेनली एशियन कंट्रीज़ में देख। इसके बारे में मैं आपको यही ओपिनियन दे सकती हूँ कि हमें जो है ना बच्चों को अपने, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें उनको पहले से गाइड करना चाहिए कि गुड टच और बैड टच के बारे में, कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, ठीक है। इस सबसे पहले ये हम लोग जो हैं अपने घर से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अपने एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि बच्चों को जिस तरह का माहौल मिलेगा वो बाहर जाके उतना सेफ़ फील करेंगे। और अगर बाहर जाके सेफ़ फील भी करेंगे तो वो उनको उनके नॉलेज में ये चीज़ होगी कि अगर घर से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, तो वो अपना जो है वो दिफा किस तरह कर सकते हैं, अपने डिफेंस में वो किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ तो मैंने भी काफ़ी कुछ ऐसे जो है देखे हैं हालात। तो ये एक तो अगर हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई हमें दूसरा जो है वो नहीं कर सकता हरास। हमें पहले तो अपने आप को कवर करना है, फिर अगर कोई बाद में दूसरा मसला होता है, वो बच्चियों ने अच्छा किया है, उन्होंने ये स्टेप लिया है तो ये उनको लेना चाहिए था। जो पहले बच्चियाँ जा चुकी हैं उनको भी पहले से ही ले लेना चाहिए था, ताकि जो इतने बच्चों के साथ ये मसला हुआ है
ज़्यादा लोगों के साथ ना होता। पर ये है कि इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि वो अपने बच्चों को पहले तो ध्यान दें। हमारी सोसाइटी जैसे कि अब देखते हैं हम हम कहें कि ये लीड क्लास है, वो उन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल छूट दे दी है। कोई उनके चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। बच्चे कैसी ड्रेसिंग कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, क्या उनके पास फ़ोन्स आ गए हैं, उनसे ज़्यादा ही सहूलियात जो हैं बच्चों की बढ़ गई हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ हमारी सोसाइटी को उसकी तरफ लेके जा रहा है। और ऐसा ऐसा अब तो जो है बच्चियाँ जो कुछ कवर करने की कोशिश करती हैं वो तो अभी फिर भी इसको एक इशू बना लेती हैं। नेक्स्ट आने वाले हालात जैसे हमारे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में लोग कहेंगे कि ये गलत बात है। हमारी सोसाइटी में भी ये सब कुछ आम हो जाएगा जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है। बिल्कुल, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब हम निकलते हैं बाहर लोकल के लिए, मोस्टली लोग लोकल पे ही आते जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत लोग गंदी नज़रों से देखते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारी ये चीज़ है कि तरबियत मैटर करती है हमारे माशरे में। चाहे निज़ाम तो बात की चीज़ है, क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं लगता कि यहाँ पे लोग इस चीज़ पे फोकस देंगे या हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस करेगी कि हम औरतों के भी हकूक़ इस चीज़ पे आने चाहिए कि यहाँ पे जाए एटलीस्ट उनके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें कि ये बंदा मुझे छेड़ा है या ये तंग कर रहा है। देखें, अब वही बात है, कहते हैं ना जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। अब जब वो इतने गिरे हुए लोग हैं तो उनके साथ तो उनको यही होता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है ना तो फिर उसको सज़ा एटलीस्ट ज़रूर दिलवानी चाहिए, यानी कि उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि अगर औरत अपनी आई पे आ जाए ना, यानी कि अगर लड़की बोल्ड हो जाए तो वो 10 मर्दों में भी चल सकती है, यानी कि अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा कर ले कि वो ये सोच ले कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है वो बड़ी ईजीली सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर वो डर जाएगी, खौफज़दा हो जाएगी, तो लड़कों को और हौसला मिल जाएगा और उन पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को बोल्ड करने की कोशिश करें, बल्कि एक दो लगा दें ताकि उन्हें पता चले कि हाँ इनमें ज़रूरत है। मेरी राय है कि बहुत जगहों पे, खाली स्कूल्स में नहीं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तो बेहतर ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ इतने अटैच हो जाएं कि आप इस चीज़ के बारे में बच्चों को इतनी अवेयरनेस दें कि बच्चे इस चीज़ पर अपना पेरेंट्स को सब कुछ बता सकें। मोस्टली ये होता है कि बच्चे डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरीके से बता नहीं सकते। और इसके लिए कोई ये बात मतलब ये वो बुरी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं ताकि वो आपके साथ इतने फ्रैंक होके आपको बिल्कुल फ्रेंडली सब कुछ बता सकें, और इस तरह हम अपने बच्चों को सेफ़ भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है स्कूल्स वगैरह की, वहाँ पर टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ कर जाते हैं, तो टीचर्स को चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें। आई थिंक सबसे पहले तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जो मेल टीचर्स हैं उनको नहीं रखना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं इसमें जो बच्चों को है ना, उनके माइंड में ये चीज़ डाली नहीं जाती कि आपने किस तरह से किस टीचर के साथ यानी रिएक्ट करना है, किस तरह से बात करनी है, उनको नहीं बताया जाता, ठीक है। उनके माइंड में एक ओपन माइंडेड बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जस्ट रिएक्ट कर देते हैं हर चीज़ के बारे में। तो जो आगे से टीचर होता है, ठीक है, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ टीचर्स होते हैं लेकिन कुछ टीचर्स, मेल टीचर्स ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। हर मेल टीचर की अपनी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का या फिर कोई भी चीज़ बोलने का, हर मेल टीचर का होता है। मेल टीचर्स अच्छे होते हैं लेकिन कुछ मेल टीचर्स की वजह से जो सारे मेल टीचर्स हैं उनके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको एक तो बच्चों के माइंड में ये बात डालनी चाहिए कि आपको मेल टीचर्स के साथ कैसे रिएक्ट करना है, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और मेरा ओपिनियन है कि आप जब टीचर्स रखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो ही शुड बी मैरिड। इसमें पहली बात तो ये है। आप देखें कि मतलब उसका मतलब वे ऑफ लिविंग कैसे है, कैरेक्टर कैसा है। बगैर जज की आप किसी को भी टीचर हायर कर लेते हो और बाद में फिर ये सूरत हाल जो हो जाती है। कई ऐसे मतलब बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को नहीं बता रहे हैं कि उनके साथ स्कूलों में इस तरह की हर चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ पे आपका क्या है? मैं आपको इस चीज़ में यही कहूँगी कि बच्चों को वैसे ये सेक्सुअल हरासमेंट और इस तरह के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोगों में, आपको पता है पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ की। लोग खुद से जो है ना, मतलब मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी कि जो जैसे मेरे पास केसेस आते हैं इस तरह के, तो अगर माँ बाप को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, वो इस चीज़ को छुपा देते हैं, कवर कर देते हैं इस चीज़ को कि नहीं हमारी बदनामी होगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो जब माँ बाप ही नहीं इस चीज़ को वो करेंगे तो बच्चों में वो किस तरह ये अवेयरनेस वो कर सकते हैं।
पेरेंट्स को बच्चों को अवेयर करना चाहिए। एक्चुअली पेरेंट्स भी खुद बहुत ज़्यादा आजकल ऐसा है कि खुद शाये करते हैं पेरेंट्स। बच्चों को हर चीज़ ओपनली बतानी चाहिए कि अगर कोई आपको टच करे या अगर आपको कोई ऐसी बात करे तो फ़ौरन आपने अपने पेरेंट्स को बतानी है या उस शख्स से दूर रहना है। हमारी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और जो है बड़ों को तो वैसे ही इस चीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए अब कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं दी जाती ना इस चीज़ के बारे में। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अपने गाइड करें, उनके साथ थोड़ी फ्रैंकनेस होनी चाहिए। उनको किस लेवल तक जो है अगर कोई किसी तरह से भी उनको जैसे वो कह रहे टच करते थे, उनको यानी कि हरास करते थे, तो बच्चों को इस तरह से अवेयर करना चाहिए कि आपको पहले ये अगर लिमिट कोई क्रॉस करता है तो आप फ़ौरन से हमें बताएं, नहीं हमें बताते टीचर्स को बताएं। अगर कोई टीचर्स नहीं एक्शन लेंगे तो फिर पेरेंट्स लेंगे। तो बच्चों को जब अवेयर ही नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई फ्रैंकनेस नहीं होगी ऐसी, तो बच्चे फिर शेयर नहीं करेंगे बातें। ये है कि उनको बोलना ज़रूर चाहिए क्योंकि अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ के लिए गई, मुझे एक बार एक लड़के ने मेरे यहाँ पे टच करने की कोशिश की और मैंने वहीं पे जो चीज़ थी ना वहीं उसके सर में दे मारी। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, या कोई और औरत होती। इस तरह से खुद फेस करना पड़ता है चीज़ों को। मेरा बैग भी छीना गया, मैं उसके पीछे भागी हूँ। वो वीडियो में दिखाया गया कि मैं खुद भाग के उनके पीछे मैंने किया है। क्योंकि लड़के को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना हम दबते हैं, जितना हम इस चीज़ को दूसरों को बताते नहीं है, ये चीज़ बढ़ती जाती है और लोग हमारे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि ये बोलेगी नहीं, और जो बोलेगा उसके हक़ में सारे लोग उठते भी हैं। मसले यही होती है कि शायद उनकी फ्रेंडशिप नहीं होती या उनमें एतमाद की कमी होती है, क्योंकि पेरेंट्स ही बेटियों को एतमाद देते हैं ना अपनी। तो अगर वो एतमाद में ले, उनको इतनी ज़रूरत हो कि वो अपने बाप से या एटलीस्ट माँ से ये बात ज़रूर कर सके। क्योंकि माएँ अक्सर ऐसा होता है कि बेटियों को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं कि तुम वहाँ ना आ जाओ, अगर ऐसा होता है तो तुम जाना छोड़ दो, बाहर ऐसा करना छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि माँओं को इनकरेज करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि बेटा आपको बोल्ड होकर निकलना है बाहर, क्योंकि हम ही कॉन्फिडेंस देंगे ना बच्चियों को। तो जब वो बाहर निकलेंगी तो उनमें हौसला भी आएगा, और बल्कि बहुत हद तक तो अभी ये चीज़ कम हो गई क्योंकि लड़कियां जो है ना वो लड़कों से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। मेरे ख्याल में तो बच्चे जो हैं वो एक तरह से डर जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है ना तो बच्चों पर पाबंदी लगा दी जाती है, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं खेलना। तो इस वजह से बच्चे भी छुपा देते हैं ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से भी। और ये आज से नहीं हो रहा, ये बचपन बहुत, जब हम छोटे थे उस वक्त ये सब था, लेकिन अब ये सामने आ चुका है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का क्या हल है, या हमारे जो मतलब के हैं चीफ मिनिस्टर, उनको किस तरह के इकदाम लेने चाहिए इस मसले को ख़त्म करने? ये तो इंसान पे खुद डिपेंड करता है। चीफ मिनिस्टर या कोई कुछ नहीं कर सकता, अपनी मेंटालिटी खुद ही बदलनी पड़ती है इंसान। इस तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन तो लेना चाहिए। हाँ, प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए, मतलब इसको ऑफिशियल लेवल पे मतलब सबको एजुकेट करना चाहिए। ऐसा कोई प्रोग्राम जैसे न्यूज़ चैनल्स आई है, इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। एक अलहदा इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए सबसे पहले कि औरतों की क्या अहमियत है, और मर्दों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। हुकूमत को जो इकदाम लेने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है कि जो हुकूमत है वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हैं चाहे हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनको चाहिए कि वो उनका एक ड्रेसिंग कोड जो है उसको वो मस्ट करे। ठीक है, बच्चियाँ दुपट्टा लेकर आएँ, दुपट्टा नहीं अगर वो सर पे लेती वो कवर करके आएँ अपने आप को। एक हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हमारा ड्रेस जो है ऐसा होना चाहिए कि हम वाकई लगे कि ये मुस्लिम जो हैं बच्चियाँ हैं हमारे। ठीक है, हमारे माइनॉरिटीज़ भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, दूसरे माइनॉरिटीज़ के लोग भी और यहाँ पर पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट्स में, वो भी हैं। ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर दूसरे जो रिलीजन है, दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, वो बच्चे कहते हैं कि इन बच्चियों में और हमारे जो है इसमें तो इतना तो हम भी नहीं करते जितना ये बच्चियाँ खुद को शो करने की कोशिश करती हैं। इस तरह से भी होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं भी सब कुछ देख रही हूँ। तो मेरे सामने हमारे जो इंस्टीट्यूट खैर जो भी है वहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा, जब से ये BS वाले स्टूडेंट्स आ गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे पहले तो आते थे ना मास्टर्स के लिए आते थे बच्चे, बैचलर्स के लिए आते थे, अब FSC के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो फिर एक मिक्स जो माहौल है हमारा वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के भी जो है वो हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो वो क्यों है? इस वजह से है कि कोई बच्चों के साथ पेरेंट्स की फ्रैंकनेस नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स खुद अपने जॉब्स में बिज़ी हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। तो ये सारा कुछ इस तरह से पेरेंट्स को चाहिए पहले फोकस करें, फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ड्रेस कोड स्टूडेंट्स के लिए रखें, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे स्कूल है, अकेडमी है, कुछ भी है, वटएवर, बच्चों के लिए एक होना चाहिए, बच्चियों के लिए खास चाहिए। और मैं ये चीज़ दूर कहना चाहूँगी, जब माँ तरबियत देती है बच्चों को और बेटियों को कहती है कि आपने इस साइड पे नहीं देखना या लड़कों को नहीं देखना, लड़कों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखाई जाए घर में। ये मैं
इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को ज़रूर ये चीज़ सिखाते हैं कि ऐसे ना चलो, यहाँ ना जाओ। अगर बेटों को भी इस चीज़ की तरबियत दी जाए कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो दूसरों की माँ बहनों को अच्छी निगाह से देखना, उनको तंग नहीं करना, तो हमारा माशरा बहुत बेहतर हो सकता है। हमारी हुकूमत तो अभी करने वाले इकदाम नहीं करी, तो इस इशू पे किसने उठना है? तो इस इशू पे ना मेरा ख्याल है लड़कियों को अपनी ही यूनियन बनानी चाहिए और ख़ुद ही ये अब तो ट्रैफिक पुलिस में और हर जगह लेडीज़ हैं, तो उनका साथ लेके ना उनके खिलाफ उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए। हुकूमत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हुकूमत को क्या, ये तो मुझे नहीं पता उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको पता है क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और स्कूल वैसे ही बंद हैं। तो मैं इस चीज़ पे नहीं, अभी मुझे इस बारे में पता कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को नहीं, मुझे तो पेरेंट्स पे और टीचर्स पर ही होगा। अगर टीचर्स इन्वॉल्व हैं तो ऐसे स्कूल्स को बंद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, जहाँ पे टीचर हैं वो बैन हो जाने चाहिए। इस तरह मेल टीचर्स अलाउ नहीं करने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को भी और टीचर्स को भी। अब सोशल मीडिया इतना अपग्रेड हो चुका है कि अगर आप एक चीज़ को डालोगे तो वो स्टोरीज़ लगती हैं और सब कुछ के में ब्लॉगर्स आ जाते हैं आप हर चीज़ बताने। तो वो उसके लिए एक अच्छा स्टेप है कि आप बच्चों को अवेयर भी रखें और साथ मेल टीचर्स को अलाउ ना करें कि वो स्कूल में यानी फ़ीमेल्स के साथ ज़्यादा, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट हैं। क्योंकि बड़े स्कूल्स जो कॉलेजेस होते हैं ना और या यूनिवर्सिटीज़, उनमें जो लड़कियाँ होती हैं उनको समझ होती है कि उन्होंने किस चीज़ के बारे में कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन जो छोटा लेवल है स्कूल, उसमें मेल टीचर्स को अलाउ ना किया जाए तो ये एक अच्छा स्टेप हो। हुकूमत को तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत खाली कुछ कर नहीं सकती, साथ में अवाम भी तो है ना, तो मिलजुल के ही कुछ करें। आपने देखा कि कई लोगों ने ये चीज़ बोली है कि इसमें माँ बाप का भी किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों से इस हवाले से बात करें कि हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं वहाँ पर इस तरह के मामलात होते हैं। बच्चे कहीं अवामी मकामात पर हैं, बच्चे स्कूल में हैं, अगर उनको इस तरह की किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ा है साथी की तरफ से, किसी स्टाफ की तरफ से, किसी भी इंसान की तरफ से, वो अपने माँ बाप को फ़ौरन बताएँ। उनको इस चीज़ से अलर्ट रहने के लिए, रिज़र्व रहने के लिए माँ बाप को चाहिए कि उनको इन चीज़ के बारे में डिटेल बताएँ। हुकूमत को भी चाहिए इस पर इक़दामात लें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी चाहिए इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन है ताकि इस मसले का हल हो सके, ताकि बच्चों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाए, उनकी इस तरीके से तालीम पे असर ना पड़े। आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाहौर टुडे से मरीम राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।